आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसको सीखेंगे। इसके लिए एक दशमलव संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आइए देखते हैं। पहली दशमलव संख्या हमने ली है 4.6225 संख्या लिख ली। और दशमलव संख्या में जो जोड़े बनाने का क्रम है वो दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्याओं के अलग जोड़े बनेंगे, वो इस डायरेक्शन में इधर को बनेंगे बाईं तरफ को। दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्याओं को जोड़े दशमलव से शुरू करके इधर को बनते हैं। तो दशमलव के बाईं तरफ केवल एक डिजिट है, 4 का एक पेयर बन गया। और दशमलव से शुरू करके इधर को जाएंगे तो 6 2 एक जोड़ा बना, दूसरा बन गया 2 5। अब इस तरीके से लाइन खींच लेंगे पहले के जैसे। अब पहला हमारा जो जोड़ा है उसमें केवल एक डिजिट है 2, तो यहाँ उतने लिखेंगे और उतने ही यहाँ भागफल देंगे। दोनों गुणनफल इतना रहे या इससे कम रहे, तो 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 जाएगा। 2 दूनी 4। अब 4 से 4 घटा, कुछ नहीं बचा। इधर 2 से हमने किया था तो 2 यहाँ और जोड़ लेंगे इसमें अगला उतारने के लिए। 2 दूनी 4, थोड़ी जगह छोड़ के लिख लेंगे। अब वो अगला जोड़ा उतारेंगे तो अगला जोड़ा हमारा दशमलव के बाद में है, इसलिए पहले दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे 62 का। अगला जोड़ा उतर गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी संख्या लें इसका इससे गुणनफल इसके बराबर रहे, इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। अगर 2 ले लेते हैं तो जो हो जाएगा 84, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे एक बार जाएगा। एक वहाँ देंगे, एक यहाँ, तो एक इकन 1 और 1 चौका 4, यानी कि 41 आ गया। अब 2 से 1 गया, बचा 1, और 6 से 4 गए, बचे 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, +1 कर देंगे, नहीं लास्ट डिजिट जो लिखी वो यहाँ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे संख्या मिल गई हमें 42। और इधर अगला जोड़ा उतार लेंगे, हो गया 2 5, यानी कि 21 25, 2125 संख्या आ गई। अब देखेंगे यहाँ पे कितनी डिजिट रखें और उतनी यहाँ देनी पड़ेगी। और उस डिजिट से इस पूरे की गुणा इसके बराबर रहे या इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो 6 देने पे ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाए, तो 5 जाएगी। 5 लिखा यहाँ, 5 यहाँ। तो 5 पंजे 25 के 5, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, हाथ से लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। इस तरीके से ऊपर नीचे की संख्या बराबर आई, कुछ नहीं बचा। तो हमारा वर्गमूल आ गया 2.15। यानी जो संख्या हमारे पास दशमलव संख्या थी 4.6225, इसका जो वर्गमूल निकाला तो हमें मिल गया 2.15। ये आंसर हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं सही से समझने के लिए। 84.8241, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो दशमलव के बाएं हाथ की संख्याओं के जो जोड़े बनाएंगे इधर से बनाएंगे, तो इसका बन गया एक जोड़ा 84 का। और दशमलव की दाहिनी तरफ की संख्याओं में दशमलव से शुरू करेंगे। पहला जोड़ा आ गया 82 का, दूसरा आ गया 41 का। अब वो उसी तरीके से इसमें भी लाइन खींच लेंगे। और पहला जो जोड़ा है 84 है, देखते हैं कितने बार जाएंगे। 9 नीम 81, 10 दशावन 100 ज़्यादा हो रहे हैं तो 9 बार जाएगा। 9 यहाँ और 9 यहाँ, 9 नीम 81। अब 4 से 1 गया, बचे 3, और यहाँ पे 9 इसमें प्लस हो जाएगा, तो हो गया 9 9 18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब दशमलव के बाद का जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और आगे है 82, तो 82 यहाँ उतार लिया। अब देखते हैं कितने यहाँ पे लिखें जिनकी इस पूरी संख्या से गुणा होकर इससे कम रहे या इसके बराबर हो जाए, ज़्यादा ना होने पाए। तो अगर 3 लिखते हैं तो 3 ही कम, 3 लिखेंगे तो 3 3 9, 3 8 24, 4 हाथ से लगे 2, 3 ही 3 2 549, ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 जाएगा। 2 दूनी 4, 2 8 16 के 6, हाथ से लगा 1, 2 इकन 2 और 1 3। इस तरीके से जो आ गया, संख्या आ गई नीचे 364। अब 12 यानी इससे घटाएंगे, दहाई ली 12, 12 से 4 गए बचे 8, 7 से 6 गए बचा 1, और अगला पेड़ उतार लेंगे, अगला जोड़ा उतार लिया 41, संख्या हो गई 1841। अब इधर देखते हैं, लास्ट डिजिट जो हमने यहाँ पे बढ़ाई थी वही यहाँ प्लस कर लेंगे, तो इधर आ गई संख्या
84 जब इसमें जोड़ा। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी हम संख्या लें जो इन दोनों की गुणा इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे। तो देखिए यहाँ पे आएगा 1, जब 1 यहाँ रखेंगे 1 से संख्या गुणा होगी, 1 इकन 1, 1 चौका 4, 1 अट्ठे 8, 1 इकन 1, 1841 के नीचे आ गया 1841, यहाँ कुछ नहीं बचा। इस तरीके से संख्या जो हमने ली थी 84.8241 का वर्गमूल निकल कर आ गया 9.21। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जिसका वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है 0.9, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो 0.9 यहाँ लिख लिया। अब वो दशमलव के बाईं तरफ कोई संख्या ही नहीं है, 0 रहेगा। दशमलव की दाहिनी तरफ केवल 1 डिजिट है, तो इसमें जोड़ा पूरा करने को 0 यहाँ बढ़ाया जा सकता है। अब वैसे ही लाइन खींच लेंगे। तो पहले 0 है तो यहाँ पे 0 चला गया, अब दशमलव आया, दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के बाद जो पहला पेड़ हमारा 90 का है, यानी 90 का है, तो देखेंगे इसमें कितने बार जाएंगे। तो यहाँ जाएगा 9 नीम 81, इस तरीके से यहाँ 81 आ गया। और 10 में से 1 गया, बचे 9, और 8 से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ इसका दूना आ जाएगा, यानी 9 + 9 हो जाएगा, तो हो गया 18। और इसके आगे यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे, 2 0 दशमलव के बाद जब 0 बढ़ाते हैं सीधे 2 0 बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कितना बार जाएगा इसमें। यहाँ जाएगा 4 यहाँ देंगे, 4 यहाँ देंगे, 4 चौक 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32, 1 33 के 3, हासिल लगे 3, 4 इकन 4 3 7। तो इस तरीके से आ गया। 10 में से 6 गया, बचे 4, और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो बचे 6, और यहाँ 8 से 7 गया, बचा 1। अब वो लास्ट वाले डिजिट का वही उतना ही जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 1। अब वो फिर इसमें 2 0 बढ़ाएंगे। अगर इसे हमें दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है तो 3 स्थानों तक यहाँ निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना चाह रहे हैं, तो इसे 3 स्थानों तक यहाँ निकालना पड़ेगा। अब संख्या आ गई 16,400। अब यहाँ पे कितनी डिजिट लिखें कि जो इसका मल्टीप्लाई इससे गुणा हो, इसके बराबर हो या इससे कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आएगा 8, 8 8 64 के 4, हासिल लगे 6, 8 8 64, और 6 70 का 0, हासिल लगे 7, 8 8 64, और 7 71 का 1, हासिल लगे 7, 8 इकन 8, और 7 15। तो इस तरीके 10 में से 4 गए, बचे 6, यहाँ बचा 9, यहाँ रह गया 3 से 1 गया तो बचा 2, और यहाँ 1 1296। तो इस तरीके से इसका दशमलव के 2 स्थान तक जो 0.9 का वर्गमूल था, दशमलव के 3 स्थानों तक इसमें आ गया 0.948। इसे निकटतम 2 स्थानों तक निकालने के लिए जो यदि तीसरा अंक हमारा 5 है या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जुड़ जाता है। तो तीसरा अंक दशमलव के बाद 5 से अधिक है तो इसका मान हो जाएगा 0.95। इस तरीके से 0.9 का वर्गमूल आ गया 0.95। एक उदाहरण और लेते हैं। संख्या हमारे पास है 0.0005361। तो इसमें क्या है, दशमलव के बाईं तरफ कोई अंक नहीं है, दशमलव के दाहिनी तरफ के जोड़े दशमलव से शुरू करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जोड़े बन गए। वैसी तरीके से लाइन खींच लेंगे। अब देखते हैं दशमलव के बाईं तरफ कोई जोड़ा नहीं है हमारे पास, 0 है तो 0 हो गया। उसके बाद दशमलव लगा के अगले जोड़े पहुँचे, ये भी 0 है तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, अब 5 में भाग करना है तो यहाँ पे 2 देंगे, 2 दूनी 4, यानी इसकी गुणा आ गई 4,
अब देखते हैं 5 से 4 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब इसका जितना जो अंक था उतना ही और जोड़ लिया, 2 दूनी हो गया 4। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, 3 3, अगला जोड़ा 33 का है, उतार दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 बार देंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। देखते हैं 13 में से 9 गए, बचे 4 और अगला जोड़ा उतार लिया 6 और 1, यानी कि 461 का। यहाँ पे +3 कर लेंगे तो हो गया 6, यानी कि 46। अब कितना बार जाएगा? 1 जाएगा, यहाँ 1 देंगे, यहाँ 1 देंगे, इनकी गुणा हो गई 1 6 4, नीचे ऊपर संख्या बराबर आ गई, यहाँ कुछ नहीं बचा। इस तरीके से 0.0005336 का वर्गमूल निकल कर आ गया 0.0231। ये इसका वर्गमूल आ गया निकल के। एक दशमलव संख्या और लेते हैं जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे। संख्या हमने ली है 477.4225। अब दशमलव की बाईं तरफ के जोड़े दशमलव से शुरू करके इधर को जाएंगे तो पहला जोड़ा बन गया 77 का, दूसरे में 4 आ गया। दशमलव के दाहिनी तरफ को दशमलव से शुरू करते हैं जोड़े बनाने, 42 और 25 का। उसी तरीके से लाइन खींच लेंगे तो पहला हमारा जो जोड़ा है 2 का है तो यहाँ 2 बार जाएगा, जितना बार देंगे उतना यहाँ देंगे, 2 दूनी 4। अब 4 से 4 घटा, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा हमने उतार लिया 77 का, जो डिजिट यहाँ थी इसमें उतना ही जोड़ देंगे, हो गई 4। 77 है, यहाँ 4 है तो कितने बार दें? 2 दें तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 बार जाएगा, 1 इकन 1, 1 चौका 4। 7 से 1 गया, बचे 6 और यहाँ पे 7 से 4 गए, बचे 3। अगला जोड़ा उतारेंगे, दशमलव के आगे का जोड़ा है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अगला जोड़ा आ गया 42। अब यहाँ पे जितना लास्ट डिजिट था उतना और जोड़ दिया तो यहाँ संख्या हो गई 42। अब यहाँ पे कितनी संख्या लिखें जिसका गुणनफल इसके बराबर रहे या इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम रखेंगे अब 7 अगर रखेंगे तो 7 7 49, मान ली 7 यहाँ रखा, 7 यहाँ रखना पड़ेगा। 7 7 49 के 9, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18 का 8, हासिल लगा 1, 7 चौक 28, 1 29, ज़्यादा कम हो रहा है। 8 रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे हम 8, यहाँ पे लिया 8 तो 8 8 64 के 4, हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22 के 2, हासिल लगे 2, 8 चौक 32 और 2 हो गया 34। 9 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 8 ही सही संख्या है। अब यहाँ 12 से 4 गए, बचा 8, यहाँ देखेंगे 3 रह गए, 3 से 2 गए, बचा 1, यहाँ 6 से 4 गए तो बचे 2। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, 2 5। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 इसमें जुड़ जाएगी तो 8 8 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और ये हो गया 4, यानी 428 में 6 जुड़े तो 436 हो गए। अब देखें यहाँ पे कितनी संख्या जाएगी। यहाँ पे हमने लिया था 8, 7 नहीं 8, तो यहाँ पे 8 था तो यहाँ कितना रखें? 6 रखेंगे तो 6 6 36 के 6, हासिल लगे 3 और फिर 6 6 36 के 6, हासिल लगे 3 और 3 39 और 6 3 18 और 3 21 के 1, हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26 ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमारा बार जाएगा 5, 6 नहीं जाएगा, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 यहाँ लेना पड़ेगा। अब देखें 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 छक 30 2, 32 के 2, हासिल लगे 3, 5 तिया 15, 3 18 का 8, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। इस तरीके से ऊपर और नीचे की संख्या बराबर आ गई तो हमारी जो संख्या थी 477.4225, इसका वर्गमूल निकल कर आ गया 21.85। 21.85। इस तरीके से किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है।
थैंक यू वेरी मच।